हेलो दोस्तों, यह है रैंकिंग टेस्ट की जो है 7वीं वीडियो है। और जो है कि अभी तक जो है 6 वीडियो में हम लोगों जो है रैंकिंग टेस्ट के जो है महत्वपूर्ण सवालों को लगाया और कॉन्सेप्ट को भी सीखा। ठीक है, तो देखिए जो है यह पहला सवाल है और पहला सवाल जो है लिखा गया है कि ए बी से छोटा है लेकिन ई से बहुत लंबा है। ठीक है, सी सबसे लंबा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है और डी ए से थोड़ा छोटा है। सबसे छोटा कौन है यही बताना है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है और इस चारों विकल्पों में जो है कौन सा विकल्प जो है सबसे छोटा है, यानी कि जो है इसमें ए बी ई और डी में सबसे छोटा कौन है उसी को जो है बताना है। ठीक है, तो जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे हम लोग जो कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, सही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे तो जो है सवाल भी कभी भी हम लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, उसको देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो है सवाल कैसे लगाया जाता है, सवाल का जो है क्या कॉन्सेप्ट है, रैंकिंग टेस्ट में जो है कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसमें जो है सब बताया गया है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर यह कह रहा है पहला सवाल कि ए बी से छोटा है। ठीक है, तो जो ए है ठीक है वह छोटा है किससे, बी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कामा लगाया गया है, यानी कि जो है इसी में हम लोगों को ई को भी लिखना है। ठीक है, लेकिन ई सबसे लंबा है। ठीक है, लेकिन जो है ई जो है लेकिन ई से बहुत लंबा है, यानी एक की बात ही हो रही है। ठीक है, एक की ही बात हो रही है। ए बी से छोटा है लेकिन ठीक है लेकिन ई से बहुत लंबा है। ठीक है, तो ई से बहुत लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ई लिख देंगे। ठीक है, और ई से लंबा है तो यानी कि चिन्ह ऐसे लगा देंगे तो ई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो है यहाँ पर जो है क्या आगे सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है तो इसका मतलब यह है कि जो है सवाल अब इसके जो है नीचे से लिखेंगे, यानी कि यह एक जो है कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए लिखा गया ई सबसे लंबा है। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, ई जो सबसे लंबा है। ठीक है, ई नहीं सॉरी सी, तो सी सबसे लंबा है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि और डी ए से थोड़ा छोटा है, तो जो डी है डी वह जो है ए से थोड़ा छोटा है। ठीक है, जो डी है वह ए से थोड़ा छोटा है। फिर उसके बाद लिखा सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर जो है बी तो बड़ा है ही। ठीक है, जो बी है यह बड़ा है ही। ठीक है, और जो है जो ए है ए और ए जो है यह जो है किससे बड़ा है, ई से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो है जो लिखा गया ए है, जो डी है वह जो है ए से थोड़ा छोटा है। इस सबसे छोटा तो नहीं बताया गया है लेकिन पूछा गया है थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ई को देखेंगे तो यही ई वाला ही सबसे छोटा हो रहा है, क्योंकि डी होता ठीक है डी छोटा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कह दिया गया है कि जो डी है वह ए से जो है क्या है, थोड़ा छोटा है, यानी कि सबसे छोटा तब ई हो जाएगा। ठीक है, अब विकल्प हम लोग देखेंगे कि कौन से में जो है ई दिया गया है, तो विकल्प ए में ही जो है पहले में ही ई दिया गया है, तो यही जो है पहला वाला ही विकल्प हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही जो है हम लोग इन सवालों को लगाएंगे, सही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही एक और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि यम टी आर और पी में जो है यम केवल पी से बड़ा है, टी आर से बड़ा है, इसमें से बड़ा कौन है। ठीक है, यही जो है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो इसमें जो है यम है, ठीक है यम टी आर और पी, इसमें जो है 4 है और इन्हीं में कहा गया कि जो यम है यम केवल पी से बड़ा है। ठीक है, जो यम है यह जो है केवल पी से बड़ा है। ठीक है, यम जो है वह केवल पी से बड़ा है और टी आर से बड़ा है या छोटा है यह नहीं बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो है इसमें लिखा है और जो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि टी आर से बड़ा है, तो कोई टी है ठीक है वह आर से बड़ा है। ठीक है, जो टी है यह है आर से बड़ा है। ठीक है, अब पूछ रहा इनमें से बड़ा कौन है। ठीक है, इनमें जो है सबसे बड़ा कौन है यही पूछा गया है। तो देखिए जो है यहाँ यम जो है यह पी से बड़ा है, यह तो बता दिया गया। ठीक है, तो यम और पी तो निकल गया। ठीक है,
अब यहाँ पर एक और जो है दे दिया गया है कि जो टी है, यह जो है आर से बड़ा है। ठीक है, जो टी है यह आर से बड़ा है, जो टी है यह आर से बड़ा है। तो जब जो है टी जो आर से बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि जो टी ही है यही जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि लिखा गया था यम जो है वह केवल जो है किससे, पी से बड़ा है। केवल जो लिखा था, देखिए यहाँ पर एक शब्द लिख दिया गया केवल। अगर यहाँ केवल नहीं लिखा रहता तो नहीं पता चलता, ठीक है, लेकिन लिख दिया कि केवल पी से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब तो यह है नहीं कि जो है यम ही सबसे बड़ा है। तो जब यहाँ पर टी को बड़ा कर कह दिया गया है तो यही जो है टी ही जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प में देखेंगे तो विकल्प में बी में टी दिया है, तो यही जो है बी हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम लोग सवालों को लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, यह वीडियो छोटी थी लेकिन जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग जो है कुछ ज़्यादा सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।